लीजिए, बैरिस्टर साहब भी आ गए, साथ डॉक्टर शर्मा को भी लाए। माफ कीजिएगा, मुझे आने में थोड़ी सी देर हो गई। सब लोग आ गए? सभी भी नजर आ रहे हैं। अब मैं राजा साहब की वसीयत पढ़कर सुनाता हूँ। मेरे इकलौते बेटे रणवीर सिंह ने मेरी इच्छा के खिलाफ अपनी पसंद से किसी गायत्री देवी से शादी कर ली थी। इसलिए मैंने अपने बेटे को अपनी जागीर और धन दौलत से बेदखल करके घर से निकाल दिया था। अब मैं सबके सामने उसका कसूर माफ करता हूँ और अपनी जायदाद से उसकी बेदखली को रद्द करता हूँ। नहीं, ये कैसे हो सकता है? प्लीज बीच में मत बोलिए। मेरे मरने के बाद जो कुछ भी मेरा है वो सब मेरे बेटे रणवीर सिंह को ढूंढ कर दे दिया जाए। अगर वो जिंदा ना हो तो फिर उसके बेटे यानी अपने पोते को मैं अपना वारिस करार देता हूँ। इसलिए मैं 12 फरवरी 1970 आखिरी तारीख मुकर्रर करता हूँ। उस तारीख तक अगर मेरा बेटा मिल सके या मेरी बहू मेरे पोते को लेकर मेरे कानूनी सलाहकार के पास आ जाए तो मेरी तमाम जायदाद उसे दे दी जाए, वरना 12 फरवरी 1970 के बाद जो कुछ मेरा है वो सब मेरे भांजे रंजीत सिंह का हो जाएगा। मेरी संपत्ति में से ये रकम बांट दी जाए। मेरे पेशकार अवधेश कुमार सिंह को 20,000 रुपए, मेरे ड्राइवर शांताराम को 15,000 रुपए, मेरे रसोइये सुखिया को 5,000 रुपए और मेरे भांजे रंजीत सिंह को 25,000 रुपए। मुझे भी क्या राजा साहब ने अपना नौकर समझा था, जो नौकरों के बराबर मेरे लिए रुपया छोड़ गए? ये मेरी सरासर बेइज्जती है। गुस्सा नहीं करते रंजीत, पैसा राजा साहब का था, जितना उनके दिल में आया उन्होंने दे दिया। उनकी दौलत पर तुम्हारा हक थोड़ी था। आपकी बीवी आपसे ज्यादा समझदार लगती है। राजा साहब का जो कुछ भी है वो सब मेरा है, सबका सब मेरा। मैं ही अकेला उनका वारिस हूँ। वारिस तो आप जरूर है रंजीत सिंह जी, लेकिन उनके बेटे या पोते के बाद। पोता कैसे हो सकता है जब उनका बेटा ही मर खप गया है? आप ठीक कहते हैं, हम भी पता लगा चुके हैं कि रणवीर सिंह अब जिंदा नहीं है। तभी तो मैं कहता हूँ, लेकिन हमें यह भी पता चला है कि उनकी पत्नी गायत्री देवी के यहाँ बच्चा होने वाला है। इसलिए हमें 12 फरवरी तक इंतजार करना ही होगा। मैंने उन्हें चिट्ठी भी भिजवा दी है, वो थोड़े दिनों के बाद यहाँ पहुंच जाएंगे। घबराते क्यों हैं रंजीत सिंह जी? उस दिन अगर गायत्री देवी बैरिस्टर साहब के पास अपना बच्चा लेकर न पहुंची तो राजा साहब की सारी दौलत आपकी। अपने हक के लिए मुझे आपकी हमदर्दी की जरूरत नहीं डॉक्टर साहब। ना चलो डार्लिंग, तुम घर चलो, मुझे जोरावर सिंह से कुछ काम है। देर नहीं करना रंजीत। मुझे 1 घंटे के अंदर ये पता करके बताओ कि वो चुड़ैल गायत्री देवी कहाँ रहती है। ये भी कोई कहने की जरूरत है हुजूर? जब बैरिस्टर साहब वसीयत पढ़ रहे थे तभी मैंने सोच लिया कि मुझे क्या करना है। शाबाश। रंजीत, मैंने अजंता होटल को तार दिया है कि मैं संडे को काम पर आ रही हूँ। जी ना डाली, मेरा दिल तो नहीं चाहता कि तुम फिर से कैबरे में डांस करो। उस बुढ़े खूसट ने मेरे साथ क्या धोखा किया। उनकी जगह कोई और होता तो यही करता। अपने बेटे से प्यारा कोई और हो सकता है? वो तो ठीक है, लेकिन इतनी सारी दौलत 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 दौलत, हमें क्या करनी है इतनी दौलत? जानते नहीं, ज्यादा दौलत पास हो तो खुशी चली जाती है। मैं ये नहीं मानता। पैसे में बड़ी ताकत है, पैसे के जोर पे आदमी कुछ भी कर सकता है। क्यों जोरावर सिंह, क्या खबर लाए? मैं उस चुड़ैल का पता मालूम करके आया हूँ हुजूर, जो राजा जी की दौलत और आपके बीच में दीवार बनकर खड़ी हुई है। कहाँ है वो? कोचीन नेशनल हॉस्पिटल में बच्चा जन्मने गई है। कोचीन नेशनल हॉस्पिटल? गायत्री देवी की इस होने वाली औलाद को 12 फरवरी तक जैसे भी बन सके रंजीत सिंह की नजरों से बचा के रखना होगा। पापा, सब ठीक हो जाएगा ना? दीदी की जान को तो कोई खतरा नहीं? भगवान पे भरोसा रखो बेटी। दादाजी कांग्रेचुलेशंस, लड़का हुआ है। मुबारक। शुक्रिया शुक्रिया। क्या मैं बच्चे को देख सकती हूँ? अभी नहीं। डॉक्टर साहब, मेरी बेटी कैसी है? डिलीवरी नॉर्मल नहीं थी, इसलिए खून ज्यादा चला गया है। पेशेंट को खून देना होगा। मैंने नर्स को अपने ब्लड बैंक में खून लेने के लिए भेज दिया है। क्या हम गायत्री से मिल सकते हैं? नहीं, मैंने उसे नींद की दवा दी है, वो सो रही है। सर, वो ब्लड ग्रुप हमारे स्टॉक में नहीं है। डोंट टेल मी दैट। आप मेरा खून ले लीजिए। अपनी बेटी को मैं खून देने को तैयार हूँ। नर्स, तुम इन दोनों का ब्लड ग्रुप टेस्ट करके देखो। प्लीज कम विद मी। चल।
अविनाश डियर, तुम्हारे कहने के अनुसार मैंने हॉस्पिटल के रजिस्टर में बच्चे की माँ का नाम गायत्री देवी के बजाय अनुराधा लिख दिया है। अब अगर रंजीत सिंह यहाँ आ भी जाए पता करने के लिए तो साफ धोखा खा जाएगा। ये तुमने बड़ा नेक काम किया है डॉक्टर शर्मा। अब उस बेचारी विधवा को उसका सारा हक मिल जाएगा, नहीं तो रंजीत सिंह सारी दौलत समेट देता। सर, ये रही इनकी ब्लड रिपोर्ट। लाला जी, आप जरा मेरे साथ आइए। गायत्री देवी का ब्लड ग्रुप आपके ब्लड ग्रुप से बिल्कुल अलग है, जबकि आपका और अनुराधा का ब्लड ग्रुप एक ही है। लाला जी, सच सच बताइए राज क्या है, क्योंकि मेडिकली ऐसा नहीं होना चाहिए। डॉक्टर साहब, ये राज सिर्फ आप तक ही रहे तो बताऊं। आप इत्मीनान रखें, डॉक्टर कभी किसी का राज फाश नहीं किया करते, और फिर मैं तो आपका अपना आदमी हूँ, मुझ पर भरोसा रखिए। अगर गायत्री की जान खतरे में ना होती तो शायद मैं आपको भी नहीं बताता। दरअसल बात यह है कि वो गायत्री मेरी अपनी बेटी नहीं है। वो मुझे शरद पूर्णिमा के मेले में मिली थी, जबकि उसकी उम्र 3-4 साल की थी। सारी दुनिया आज तक उसे मेरी ही बेटी समझती है, और मैंने उसे पाला भी अपनी बेटी की तरह है। यहाँ तक कि ये राज अनुराधा को भी नहीं मालूम। ओह, मैं तो आज तक यही समझता रहा कि गायत्री देवी आप ही की बेटी हैं। डॉक्टर साहब, किसी तरह मेरी बेटी को बचा लीजिए। खून मिल जाए तो खतरा दूर हो सकता है। मैं शहर के तमाम हॉस्पिटल्स में इंक्वायरी करता हूँ, आप बेफिक्र रहिए। क्या मैं एक नजर गायत्री को देख सकता हूँ? चलिए। जालिम चीज है यार। क्यों बेटे, लड़की देखी और टांग फिसली? इसके प्यार का दिया ही अपनी मनमंदिर में जल उठा। बच्चे, कैरी ऑन। गुड इवनिंग डॉक्टर। गुड इवनिंग। क्या बात है भाई? डॉक्टर साहब, इस बेवकूफ ने अपना सर फोड़ दिया। कैसे? सर एक बैल से टक्कर मार दी। अभी तक तो यही सुना था कि बैल टक्कर मारता है। जी हाँ। आदमी ने बैल को टक्कर मारी, ये आज पहली दफे सुना है। असल में वो बैल नशे में था, इसीलिए ये उल्टी बात हो गई डॉक्टर साहब। बैल ने नशे में इनको नहीं सभी को टक्करें मारी मालूम होती हैं।
पोलिक्रोम एंड बैंडेज। प्लीज डॉक्टर। सर, यस, किसी हॉस्पिटल में भी उस ब्लड ग्रुप का खून नहीं है। दैट्स वेरी बैड। तब तो उसका बचना बहुत मुश्किल है। क्या बात है डॉक्टर साहब? एक औरत को खून की बहुत जरूरत है और किसी भी ब्लड बैंक में उसके ब्लड ग्रुप का खून नहीं मिल रहा है। मैं अपना खून जरूर देता डॉक्टर, लेकिन मेरा खून तो पानी हो चुका। मैं तो पहले कई बार अपना खून दे चुका हूँ। मुझे डर है अब की मैंने खून दिया तो खुद बेहोश हो जाऊंगा, फिर आपको मुझे खून देना पड़ेगा। मेरा ब्लड ग्रुप बी है, अगर आपको चाहिए हो तो। नहीं, हमें ग्रुप ABRH नेगेटिव चाहिए। ABRH नेगेटिव? दैट्स माय ब्लड ग्रुप। चाहिए तो मेरा खून ले लीजिए। दैट्स वंडरफुल। नर्स, इनका 300 cc खून ले लो और तुम जाकर ब्लड ट्रांसफ्यूजन का फौरन इंतजाम करो। हरी अप। व्हाट अ रिलीफ। फॉलो मी प्लीज। हमारा शिप बस कुछ दिन ही यहाँ रुकेगा। अगर ये दिन तुम्हारे साथ गुजार सकूं तो जिंदगी सुधर जाएगी मेरी। अब ड्यूटी कब ऑफ होती है? शट अप, लेट जाओ। अकेला? लेटो। जरा टांगे उठाना प्लीज। अच्छा, ये आप खून कहाँ से लेंगी? दिल से, जिगर से कि होंठों से? लेटो। हाथ दो। हाथ भी दिया, जुबान भी दी, दिल भी दिया। अब हाथ छोड़ना नहीं, जुबान से फिरना नहीं, दिल तोड़ना नहीं। डॉक्टर, शराब पी रखी है क्या? शराब तो मैं सिर्फ खूबसूरत लड़कियों की आंखों से पीता। चुप रहो। तुम थोड़ी देर यूं लेटे रहो, मैं कॉफी भिजवा देती हूँ। कॉफी के बजाय जहर ही भिजवा देना। जहर? हाँ डॉक्टर साहब, मैं नर्स से पूछ रहा था कि खुला रहने से कहीं जहर तो नहीं चढ़ जाएगा? ओह नो नो नो, डोंट वरी। अच्छा चलिए, एक नजर उस औरत को देख लीजिए जिसे आपने खून दिया। आपकी वजह से आज उस बेचारी की जान बच गई, वरना मैं तो मायूस हो चुका था। चलिए डॉक्टर साहब, आइए। ठीक है, पहले डॉक्टर आइए। मुझे खुशी है मैं इस बेचारी के काम आ सका। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे इजाजत दीजिए। बाय। थैंक यू वंस अगेन। क्या ख्याल है स्वीटहार्ट? मैं स्वीटहार्ट नहीं हूँ, सिस्टर का सिस्टर। हाँ, सिस्टर तो मेरी वो है जिसे मैंने खून दिया है। तुम्हारे साथ तो दिल का रिश्ता हो रहा है। ड्यूटी के बाद कब मिलोगे? गेट लॉस्ट। हेलो स्वीटहार्ट। शट अप। मैं अपने बच्चे से अलग नहीं रह सकती। इतनी नन्ही सी जान को भी कोई माँ अपने से जुदा कर सकती है? पापा, मेरे बच्चे को मत ले जाइए। रो नहीं बेटी, हम सब ने बहुत सोच समझ के ये तरकीब निकाली है कि तुम्हारा बच्चा 12 फरवरी तक अनुराधा के साथ बैरिस्टर साहब की बहन के यहाँ रहे। यहाँ मैं तुम्हारे साथ रहूंगा तो रंजीत को किसी तरह का शक नहीं होगा। रंजीत से बचने के लिए हम पुलिस की सहायता क्यों नहीं ले सकते? ये मत भूलो बेटे कि रंजीत सिंह नाग से भी ज्यादा खतरनाक है, इसलिए किसी तरह 12 फरवरी तक इस बच्चे को उसकी निगाहों से छुपा के रखना होगा। हाँ, जब यह बच्चा कानूनी तौर पर राजा साहब की दौलत का वारिस करार दे दिया जाएगा फिर कोई खतरा नहीं। अनुराधा, तब तक कागजी तौर पर बच्चे की मां तुम ही रहोगी। मैं समझ गई हूँ दीदी, मैं कसम खा के कहती हूँ ये राज कभी किसी पे जाहिर नहीं करूंगी और तुम्हारे बच्चे पे आंच नहीं आने दूंगी, चाहे मेरी ही जान चली जाए। मुझे पूरा विश्वास है तुम पर अनु, लेकिन मैं अपने दिल को कैसे समझाऊं? मैं भागिन अपने पति को खो बैठी और अब मेरा बच्चा मुझसे जुदा किया जा रहा है। हिम्मत से काम लो बेटी, और अब अनुराधा को ये बच्चा ले जाने दो। इसको प्यार से रखना अनु, तुम बेफिक्र रह दीजिए। ये रही फलों की टोकरी, तुम इसे इसमें यहाँ छिपा कर ले जाना ताकि रंजीत सिंह की नजर न पड़े। मैं इस बच्चे को नींद की दवा दे देता हूँ, 3-4 घंटे तक सोता रहेगा। और ये रहा पाइप जिससे सांस आता जाता रहेगा। ऐसे ही तुम वहां पहुंचो, तार दे देना। तार मुझे देना, लाला जी को नहीं। हमें पूरी राजदारी बरतनी होगी और फिर लाला जी को मैं खबर कर दूंगा। लेकिन अगर रंजीत ने दीदी के जाने से पहले यहाँ आके पता लगाने की कोशिश की तो? भगवान न करे ऐसा हो, लेकिन अगर रंजीत सिंह यहाँ आ भी गया तो हॉस्पिटल का पूरा स्टाफ मेरे साथ है।
और फिर मैं खुद उसे यह कहकर टाल दूंगा कि गायत्री देवी के यहां मरा हुआ बच्चा पैदा हुआ था। अच्छा, गुड लक। Thank you.